Hello everybody. This is a video, a short video on the Indian Contract Act. ये Indian Contract Act पे एक short video है. I must be fair. सच बोलना चाहिए. कुछ समय पहले, a few moments earlier, I had uploaded a video on this very topic from my chambers. It was a good one. But the audio quality was so bad that I had to pull it down. वो ऑडियो बहुत ख़राब था, सो मैं उसको उतार दिया, हटा दिया. इस पे मैं घर आके वापस से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए. Anyways, back to the video. Indian Contract Act is a vast subject. We'll try to make it as short and simple as possible. We'll divide it into a few segments and then talk about each segment in a respective class or video. Right? Good. अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरे एक्ट को कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हर एक सेगमेंट के बारे में we'll talk in a different section and class, छोटे करके. Now, today we talk about what constitutes a contract. A contract has a few parts: proposal, acceptance, promise, consideration, agreement. और ये agreement, if it's enforceable in a court of law, it becomes a contract. ये छोड़िए, किताबी बातें हैं. Forget about the bookish language. Easy करते हैं. I tell you that I would do something or I would not do something. This is a statement. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं या मैं नहीं करूंगा कुछ, ये वाक्य है, सेंटेंस है, ये प्रपोजल नहीं है. But if I tell the same thing to you, expecting a response from you, this becomes a proposal. Example डालते हैं. मैं आपको बोलता हूं कि मैं मेरे घर को बेचना चाहता हूं आपको 100 रुपए में. Forget about 100 रुपए. मैं मेरे घर को बेचना चाहता हूं आपको 100 रुपए में. खरीदोगे क्या? The question is there. So I'm expecting a response from you. So मैंने जो आपको कहा वो क्या है? वो एक proposal है. Alright? And the moment आपने हाँ कह दिया, the moment you accept it, it becomes an acceptance. So proposal is clear, acceptance is clear, right? अब होता क्या है उस क्षण में जब आप accept करते हो? The moment you accept it, my proposal becomes a promise. ये वादा बन जाता है, promise, कि मैं मेरे घर आपको 100 रुपए में बेचूंगा. Am I clear? The proposal becomes a promise. आपके हाँ बोलने पे. और कॉन्सिडरेशन क्या है? जो आपने मुझे दिया, जो मैंने आपको दिया. इधर से 100 रुपए, इधर से मैं आपको घर दे दिया. राइट? और बन गया क्या है कि अग्रीमेंट. एंड व्हाट टर्न्स आउट इन एग्रीमेंट? व्हाट इज द एग्रीमेंट? दैट आई वुड सेल माय हाउस टू यू फॉर ₹100. इज इट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? द आंसर इज यस. इफ द आंसर इज यस, मतलब मुकदमे में, अदालत में ये डॉक्यूमेंट जो है, एग्रीमेंट, वो वैलिड है, तो इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. सो इस अग्रीमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबल, इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर एनफोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. एग्जाम्पल देता हूं. अगर मैं कहूं कि मैं आपको ड्रग्स बेचूंगा 100 रुपए में और आपने मान भी लिया, हाँ भी बोल दिया, प्रपोजल भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस बन गया ये बात, कंसिडरेशन भी है, अग्रीमेंट हो गई. इज इट एनफोर्सेबल? नो, ये अदालत में जा ही नहीं सकता, ये गलत है, इलीगल है. सो अग्रीमेंट, इफ इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? क्लियर. अब बच्चों को कहां दिक्कत आती है ये बताता हूं मैं. Where the children get confused. This is, when is a proposal complete? When is an acceptance complete? समझाता हूं easily. ये पुराने एक्ट है तो एग्जाम्पल से पुराने होंगे. Right? If I write a letter to you, I want to sell my house to you at ₹400. What do you say? मैं चिट्ठी लिखता हूं आपको कि मैं आपको मेरा घर बेचना चाहता हूं 100 रुपए में. आपको क्या बोलना है, हाँ या ना? प्रपोजल, जब मैं चिट्ठी डाल दी, निकल गया मेरे कंट्रोल से,
ये आएगा नहीं मेरे वापस. Once I've posted the letter, it's not out of my control. The proposal is complete so far as I am concerned. The maker of the proposal is concerned. Clear? Okay. जब ये proposal आप तक पहुंच जाए, when you receive that proposal, the proposal is complete so far as you are concerned. Clear? Very good. So एक proposal जब मैं डाल देता हूं एक ट्रांसमिशन मोड पे, जो मेरे से निकल जाए और मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो वह कंप्लीट है सो फार एज आई एम कंसर्न. चिट्ठी डाल दी, मेरे हाथ से निकल गया, मेरा कंट्रोल है नहीं, कंप्लीट हो गया सो फार एज आई एम कंसर्न. लेकिन सो फार एज यू आर कंसर्न, ये तब कंप्लीट होता है जब आप उसको रिसीव करते हो. क्लियर? सिमिलरली एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन यू पोस्ट दैट लेटर, पुट इट इन ट्रांसमिशन, इट्स कंप्लीट सो फार एज यू आर कंसर्न. एंड सो फार एज आई एम कंसर्न, जब मैं उसको रिसीव करता हूं. So the acceptance becomes complete when you put it in transmission out of your control, and it's so far as you are concerned, and so far as I am concerned, it's complete when I receive it. Clear? Good. There's a concept of revocation. Revocation is मैं proposal डाल के आप तक पहुंचने से पहले अगर उसको नकार दूं, वापस ले लूं, revocation बोलते हैं उसको. And so far as you are concerned, acceptance करके मेरे से आने तक पहले अगर उसको आप वापस ले लो, रिवोकेशन बोलते हैं. सो रिवोकेशन क्या है जान लिया. कंप्लीट कैसे होता है, व्हाट आर द टाइप्स, मतलब द मोड्स इन विच रिवोकेशन इज कंप्लीट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. और इसके नेक्स्ट चैप्टर में विल डिस्कस कंसेंट, फ्री कंसेंट वगैरह वगैरह क्या होता है. एंड देन विल मूव ऑन टू व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट इज प्लेज, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस सम्स अप द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन अ नटशेल. समझ लीजिए, इट्स इजी. If you have doubts, tell me. If you need more illustrations, tell me. Examples चाहिए, बोलिए. Write in the comments. Any person having any doubt in any field of law, tell me. I'll try. नहीं आता है, पढ़ लूंगा रात को, पढ़ के आपको बोल लूंगा. बस you enjoy the law. Right? Thank you. Take care.